मतलब जहां दीपक जलता है वहां रोशनी होती है। दीपक भी जले, रोशनी भी हो, हमारा पैर सांप पर पड़ जाए, इसका क्या मतलब है? दीपक जल रहा था, रोशनी हो रही थी, हमारा पैर सांप पर पड़ गया। इसका एक ही कारण है, या तो हम और कहीं देख रहे थे, रास्ता चल रहे थे तो सामने नहीं देख रहे थे, या तो ये वाला पॉइंट नहीं होगा हमारा, ये आंख। जिस गांव में इतना सत्संग होता हो उस गांव में भ्रांति ही नहीं रहेगी, क्योंकि सत्संग होता ही है भ्रांति को मिटाने के लिए। चाहे वो जिस मत पंथ के संत गुरुजन आते हों, किसी मत पंथ का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता, दुनिया में अभी लगभग 300 संप्रदाय हैं। कितने मत हैं? 300 संप्रदाय। शायद सलारपुर कुल्हड़िया में कुल मिलाकर 300 संप्रदाय का कोई भक्त होगा भी नहीं, 2-4-10 का हो सकता है। चाहे जो कोई भी मत पंथ वाले संत गुरुजन आते हैं, वो अपना विचार देते हैं समाज के बीच। सबके जीवन का उद्देश्य होता है कि मानव के भीतर में छिपी हुई जो गलत वृत्तियां हैं वो निकल जाए और अच्छी वृत्ति मनुष्य के जीवन में बैठ जाए। जो वृत्ति मनुष्य को कष्ट देती है, जो वृत्ति मनुष्य को दुख देती है, वो वृत्ति दूर हो जाए। सत्संग का एक ही काम है कि वो प्रकाश फैला देना। जिस किसी मत पंथ के संत गुरुजन आते हैं वो अपना प्रकाश फैला देते हैं। उस प्रकाश में निर्णय आपको लेना है। यह सांप रास्ते से जा रहा है तो उस पर पैर रखना है कि हमको बच के चलना है। सामने में कांटा रखा हुआ है, उस पर पैर रखना है कि कांटे से बचकर चलना है। या कहीं कीचड़ है या कहीं गंदगी है, उस पर पैर रखेंगे कि थोड़ा बचकर चलेंगे। ये निर्णय तो आपको खुद लेना पड़ेगा। यदि ये निर्णय हम नहीं ले पाते हैं, इसका मतलब हमारे भीतर अभी वो ज्ञान का दीपक नहीं जला है, संभव भी नहीं है। अभी भाई फौजी साहब हमारे पास गए तो कुछ चर्चा की। हमने कहा देखिए, सभी संत महापुरुष आते हैं मनुष्य की चेतना को जगाने के लिए, लेकिन जितनी जनसंख्या गांव की है सब आ तो नहीं जाते हैं। नहीं, सब नहीं आ पाते हैं। सुबह के सत्र में उपस्थिति कम थी, इस सत्र में तो जगह बची ही नहीं। कुर्सी हट भी जाएगी, नीचे बैठेंगे फिर भी जगह नहीं मिलेगी। फिर भी गांव में लगभग बोल रहे थे हमारे, क्या नाम है, भूल जाता हूं, पुराने सत्संगी है, क्या नाम है, वो बता रहे थे साहब हमारे यहाँ 6000 वोटर हैं। कितने? 6000 यहाँ उपस्थिति होगी तो क्या होगा? और उसमें छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर, जबकि यहाँ छोटे छोटे बच्चे कम आए हैं, लगभग यहाँ रिटायर लोग आए हैं। जो जीवन से अभी रिटायर नहीं हुए हैं कुछ ही प्रतिशत हैं। जीवन से रिटायर का मतलब ये है कि जिनके पास सृजन शक्ति है, जो अभी मां बनने वाली हैं, यहाँ लगभग बैठी बहनें मां बन चुकी हैं, कोई दादी नानी बन चुकी हैं, वो अब नया सृजन नहीं कर सकती हैं, मतलब उस काम से रिटायर हो गई है। तो उनको जगने की जरूरत नहीं है, कहीं घर में बैठी होगी बहनें, टेलीविजन मोबाइल देखती होगी, उनको अभी सत्संग से लगाव नहीं है। समाज का सृजन कैसे होगा? परिवार में जो कलह होती है उसका रूप रंग ढांचा कैसे बदलेगा?
उसको सुनने के लिए आते हैं सब रिटायर लोग। जो समाज का नया सृजन कर सकता है उनको सत्संग में आने की फुर्सत नहीं है। जरा सा ध्यान देकर सोचिए, फौज में जाना है तो उसकी उम्र लिमिट है, इस उम्र तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, कूद फान में पास होंगे, मेडिकल जांच होगी, सब में पास होने के बाद फिर फौज में जाएगा। फौज में सब ट्रेनिंग में पास हो जाने के बाद भी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद 6 महीने की साल भर की ट्रेनिंग देकर के तब उसको भेजा जाता है मैदान में, देश के बॉर्डर पर लड़ने के लिए, मतलब सुरक्षा के लिए। और जिस समाज की संरचना के लिए हम आप यहाँ बोल रहे हैं, उस उम्र की छोटी छोटी बच्चियां, उस उम्र के छोटे छोटे बच्चे जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, उनको दिशा नहीं मिलेगी जब तक, तब तक समाज का नया सृजन कहां से होगा। ये स्थिति आई है इसलिए कि हमारे यहाँ एक कहावत बन गई है, जब छोटी उम्र के बच्चों को कहिए कि चलो सत्संग में, तो अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। बूढ़े को कहिए तब क्या जाएंगे साहब, बैठते हैं तो घुटना में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है, सत्संग में बैठ ही नहीं पाते। अब बूढ़े रिटायर हो गए, बच्चे की उम्र नहीं हुई है, जवान को काम धंधे से फुर्सत नहीं है, तो सत्संग में आएगा कौन। किसी तरह से लाज से कहिए कि लिहाज से कहिए, अंत में भीड़ लगाती है तो यही बूढ़ी माताएं सब, बूढ़े बुजुर्ग सब। उधर भाई लोग भी बैठे हैं कुर्सी पर, एक बार नजर दौड़ा के देखिए, सब रिटायर हैं। बात वहां से खुली, बात वहां से खुली कि शैलेश भाई ने कहा कि साहब पिताजी के शरीर छूटने के बाद जो सामाजिक परंपरा है कि किसी के माता पिता का शरीर छूटता है तो उसको जाकर जला देते हैं, या तो व्यवस्था के अनुसार मिट्टी में दे देते हैं, या तो कभी कभी जल समाधि दे देते हैं। जल समाधि समझे कि नहीं, जल में दे देते हैं, पेट में या शरीर में पत्थर बांध करके या बालू का बोरा बांध करके उसको जल में डुबा देते हैं, उसको जल समाधि बोलते हैं। हमने कहा ये सब कारण नहीं है। यदि पिताजी का शरीर छूट गया शिव बाबू का, यहाँ इतनी बड़ी भीड़, इतना सत्संग रात दिन जहां होता हो, वहां तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शायद इस बात को आप लोग भी जानते होंगे, जहां आशा तहां बसा, सबको पता है। मृत्यु के क्षण में, मृत्यु के क्षण में जिस व्यक्ति की आशा जहां लगी होती है, मृत्यु के बाद उस व्यक्ति का बासा वहीं होता है। तो मृत्यु के क्षण को ही संभालने के लिए जीवन भर संभालना पड़ता है। वो काल कैसे ठीक हो जाए। भागवत में एक घटना है, कथा है, जब 6वें अवतार भगवान ऋषभदेव को माना जाता है। ऋषभदेव जी भगवान के 100 पुत्र थे, उसमें बड़ा पुत्र था भरत नाम। प्रतिदिन अपने पुत्र को बिठा करके ज्ञान, उस दिन भर काम करते थे, शाम को आते थे तो बातचीत करते थे, सत्संग करते थे। सत्संग सुनते सुनते बड़े भाई, बड़े पुत्र के मन में वैराग जग गया। उन्होंने कहा अब हमको साधु बनना है। वो साधु बन गए, जंगल में तपस्या करने लगे जाकर। और एक दिन उन्होंने देखा, नदी में स्नान कर रहा था, एक दिन देखा एक हिरण गर्भावस्था में थी, वो पानी पीने आई थी। संयोग से सींग की दहाड़ हुई, जोर से गर्जना किया सींग ने। उसकी दहाड़ सुनकर वो गर्भावस्था के हिरण पानी में छलांग लगाया। हिरण के गर्भ से बच्चा गिर गया, हिरण भागकर चला गया उस पार में, और उसका बच्चा पानी में तैरने लगा। पानी में उसको पानी बहाकर ले जाने लगा। संत जी स्नान कर रहे थे, उन्होंने सोचा कि अब बच्चा मर जाएगा। किसी तरह गया, तैर करके उस बच्चे को ऊपर किया, खरपतवार में आग लगा करके उसके देह को सेका, बच्चा स्थिर हो गया। वो अपनी कुटिया में लेके चले गए, और वहां उनको घास भूसा खाने के लिए देने लगे।
अब कहीं निमंत्रण में जाते उधर से लौटे तो उनको यही मन में ख्याल बना रहता था कि हिरन का बच्चा खाया क्या होगा। 24 घंटा ख्याल उसी हिरन के बच्चे पर लगा रहता था। परिणाम ये हुआ, एक दिन जब उस महात्मा का शरीर छूटा, जो बहुत बड़ा तपस्वी था, जब शरीर छूटा तो उसका दूसरा जन्म हो गया हिरन में ही जाकर। तपस्वी तो था, शरीर जैसे छोटा हिरन के गर्भ में गया तो उन्होंने ख्याल किया कि हम तो मानव शरीर में थे, महात्मा थे, हिरन के गर्भ में कैसे आ गए हैं। तो ख्याल किया कि मृत्यु के क्षण में हमारे जीवन में वही आशा थी, वही चिंतन चल रहा था हिरन के बच्चे के प्रति, इसलिए हमको वहां जगह मिली। अब भूल बस हमको जगह मिल गई है तो हम खाना ही नहीं खाएंगे, जो घास भूसा खाने की चीज है वो खाना ही बंद कर दो। संजोग से जंगल में आग लगी और आग लगते लगते जब हिरन के बच्चे के पास आया, हिरन के बच्चे ने सोचा यही मौका है, सभी जानवर भाग गए, हिरन का बच्चा नहीं भागा। उसी आग में झुलसकर वो बच्चा मर गया। अब वो जो शरीर छूटा तो दूसरा जन्म फिर हुआ उनको एक अच्छे व्यक्ति के घर में, और वहां भी उनका नाम भरत ही रखा गया। वही भरत जो जड़ भरत के नाम से जाना जाता है, वो कथा प्रसंग में उधर नहीं कहूंगा। वही जड़ भरत को जब राजा रेहुगण मिले थे, उनको अच्छा अध्यात्म बोध दिया है। भागवत में बहुत विस्तार से वर्णन है, उधर चर्चा नहीं करेंगे। ये कथा में इसलिए आपको सुनाने का प्रयास किया कि जहां आशा तहां बासा। मृत्यु के क्षण में जिस व्यक्ति के मन में जो चिंतन चलता रहता है, वही शरीर छूटने के बाद उनकी स्थिति होती है। जो अभी हम लोगों की अवस्था है, हम जिस अवस्था में जी रहे हैं, अब देश भर के दुनिया भर के संत गुरुजन जो हमको समझाने आते हैं, जरूरी नहीं है कि सब संतों की बात सबके समझ में आ ही जाए। 18,000 श्लोक हैं भागवत में, सब कथा हो जाती है, सब समझ भी नहीं पाते हैं, जरूरी भी नहीं है। गोस्वामी जी जिस रामायण की चर्चा करते हैं, जिसमें मातृ पितृ भक्ति, गुरु भक्ति, पारिवारिक सामाजिक जीवन जीने की कला, पति पत्नी के साथ, भाई भाई के साथ, गुरु शिष्य के साथ, समाज के साथ कैसे जीना चाहिए, सब कला उसमें गोस्वामी जी ने निहित कर दिया है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है कि रामायण हमारे जीवन में जीने की कला सिखाती है, और भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको मरने की कला सिखाती है। भागवत में जब राजा परीक्षित को श्राप दिया गया और 7 दिन की कथा सुन ली तो उनको मुक्ति मिल गई। 7वें दिन परीक्षित से कहा कि कहो परीक्षित, अब तुम मर जाओगे। परीक्षित हंसते हंसते कहते हैं, गुरुदेव 7 दिन तक पहले मुझे पता था कि आत्मा अब तो शाप दे दिया है तो हम मर जाएंगे। अब हमको पता चल चुका है कि हम मरने वाले तत्व नहीं हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा तब क्या करोगे? हम तो चले जाएंगे कथा पूरी करके, अब हमारी कथा पूरी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं, तुम क्या करोगे? कहा गुरुदेव आप उधर जाएंगे, हम ध्यानस्थ हो जाएंगे, ध्यान में बैठेंगे, अपने प्राण रंध्र को खींच करके ब्रह्मांड में ले लेंगे, और ये मृत्यु आएगी, जो शाप दिया गया है, मृत्यु आएगी, इस शरीर को, वो सर्प आएगा, इस शरीर को डसेगा, ये शरीर जलकर भस्म हो जाएगा। इस शरीर के अंदर जो रहने वाले तत्व हम हैं, उसकी अनुभूति हमको हो चुकी है, इसलिए अब हम मरने वाले तत्व नहीं है। मरने का तो श्राप दिया था, मरने वाला तत्व शरीर है, आत्मा मरने वाला तत्व नहीं है। परीक्षित को 7 दिन में ही बोध हो गया। हम लोग कितना दिन से सत्संग सुनते हैं? 10-12 साल के बाद तो हमको आपके बीच आना हुआ है।
इसमें इस बीच में पता नहीं कितने कितने दूर से कहां से संत गुरुजन आए हैं और सत्संग आप लोगों को सुनाए हैं। तो शरीर छूटने के बाद वो अमर तत्व आत्मा है, वो अपने कर्म के अनुसार कहीं चला जाता है। यहाँ सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं। रामायण के अनुसार, गीता के अनुसार, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। गीता की भी कहती है कि स्वयं कर्म करोति आत्मा स्वयं तत्फलम मश्नुते, स्वयं भरमति संसारे स्वयं तस्माब्दि मुच्यते। यह जीव स्वयं कर्म करता है, स्वयं किए हुए कर्म के फल को भोगता है। सुख या दुख जब मिलने लगता है तब कर्म को याद करता है या भगवान को दोष देता है। भगवान हमको बहुत दुख मिल रहा है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, भगवान कृष्ण कहते हैं। और जब फल मिलने लगता है तब उसमें तो परतंत्र हो जाता है। तो मनुष्य शरीर छूटने के बाद हमारी क्या स्थिति होती है वो तो दूर की बात है। जो व्यक्ति मानव शरीर को ठीक ठीक ढंग से जीने की कला सीख लेता है, मृत्यु के बाद उनको क्या होता है उस पर चिंतन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मृत्यु के बाद हमारी क्या स्थिति होगी, विवाद इसी पर होता है। यहां तो सब मिलजुल कर काम कर लिए, कई जगह तो भाई में गोली चल जाती है केवल इसीलिए कि पिताजी का शरीर छूट गया। तो हम, कोई कहता है कि हम पंडित को नहीं मंगाएंगे, कोई कहता है पंडित को बुलाएंगे। इसी के चलते आपस में दोनों भाई में विवाद हो जाता है, और विवाद इतना गहरा होता है वहां मर्डर की स्थिति हो जाती है। जरा सी सूझबूझ यदि आपकी सही हो जाए, इस बात पर आप चिंतन करिए कि भारतीय सामाजिक परंपरा में ये नियम क्यों चला। किसी के शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे दे देना चाहिए, किसी के शरीर छूटने के बाद आग में जला देना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आध्यात्मिक वैज्ञानिक लोग शोध करके बता रहे हैं। किसी के शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे क्यों दे देना चाहिए, किसी के शरीर छूटने के बाद आग में क्यों जला देना चाहिए। शरीर रहते रहते जो व्यक्ति गुरु के शरण में जाकर के ध्यान साधना करके अपने शरीर की आसक्ति को मिटा लेता है, बड़ी सावधानी से सुनिएगा, शरीर रहते रहते ध्यान साधना करके अपने शरीर से जिनकी आसक्ति मिट जाती है, उस शरीर को आप मिट्टी के नीचे भी दे देंगे तो कोई अंतर पड़ने वाला। अब जीते जी उनको शरीर से आसक्ति मिट गई। यदि शरीर रहते रहते शरीर की आसक्ति नहीं मिटी है, आप लोगों को जानना पड़ेगा कि शरीर जिसको आप कहते हैं कि ये व्यक्ति मर गया है, जिस व्यक्ति की शरीर में आसक्ति बनी होती है वो व्यक्ति मरता नहीं है। सब जानते हैं कि आत्मा मरने वाली चीज केवल समय होने पर उस शरीर से निकल जाती है, लेकिन शरीर से आसक्ति बनी होती है। तो होता क्या है, जैसे ही शरीर से आत्मा निकला तो लोग रोना शुरू कर देते हैं। आत्मा कहती है तो हम तो मरे नहीं हैं, ये लोग रोते क्यों हैं। शरीर में आसक्ति बनी है तो बार बार उस शरीर में वो प्रवेश करना चाहती है, लेकिन आत्मा पारदर्शी है, इधर से प्रवेश करती है इधर निकल जाती है, इधर से प्रवेश करती है इधर निकल जाती है। वो आप हमको दिखाई नहीं पड़ती है, वो बार बार उस शरीर में प्रवेश करती है, बाहर निकल जाती है। वो बार बार चाहती है कि हम जगह ले लें, लेकिन अब समय पूरा हो चुका है, वो शरीर में जगह उनको नहीं मिल सकती। इस स्थिति को हम आप नहीं जान पाते हैं, जल्दी जल्दी बांस काटते हैं, अर्थी बनाते हैं, उस पर लाश को बांधते हैं, शमशान ले जाते हैं जहां लकड़ी जमा करके, जिसको चिता बोलते हैं, उस पर हम शरीर को रख देते हैं। जहां शरीर को हम रखते हैं वहां भी बार बार शरीर में घुसना चाहती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती है। हाँ, अंत में जब उस शरीर को आप आग लगा देते हैं तब आत्मा देखती रहती है
हमारे रहते रहते हमारे शरीर में आग लगा दिया किसने? तो हमारे ही संबंध के लोगों ने हमारे शरीर को जला रहा है। कबीर साहब उसी अवस्था में जाकर के भजन की रचना करते हैं, शायद आप लोगों ने सुना होगा। आधा सरंग हो रामा जब हंसा गई लई, घूमी घूमी काया के निहारई हो, यही रे मंदिरवा में बड़ा सुख कैलो, से हो जलिए भैले राख। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। किस अवस्था की बात करते हैं? कबीर साहब देख रहे हैं कि मनुष्य चेतना की ये स्थिति होती है। जिस व्यक्ति की आसक्ति मिट गई है उसके शरीर को जला दीजिए तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, उसके शरीर को मिट्टी के नीचे भी दे दीजिए तो शरीर छूटने से पहले उनको आसक्ति मिट गई है, मुक्त हो गई है वो आत्मा। अब शरीर से कोई लेना देना नहीं। इसलिए शरीर छूटने के बाद उस व्यक्ति के शरीर को मिट्टी में दे देना चाहिए जिसकी आसक्ति मिट गई है। जिसकी आसक्ति नहीं मिटी है उस व्यक्ति के शरीर को जला देना चाहिए। ये हम लोगों के भारतीय संस्कृति में जो ऋषियों की खोज है इसलिए ये दिया गया। अब मूल बात है कि शरीर छूटने के बाद मिट्टी के नीचे दीजिए कि आग में जला दीजिए कि पानी में फेंक दीजिए। आत्मा तो अपने कर्म के अनुसार चली गई। आत्मा 3 स्तर की होती है। एक निकृष्ट आत्मा होती है, एक उत्कृष्ट आत्मा होती है, एक सामान्य आत्मा होती है। निकृष्ट आत्मा उसे कहते हैं जो नीच कर्म करने वाली, मतलब जो दुनिया को, समाज को, परिवार को, राष्ट्र को सताता है, लूटता है, मारता है, दुखी करता है। उस आत्मा को निकृष्ट आत्मा कहते हैं। एक आत्मा होती है उत्कृष्ट आत्मा, उच्च कोटि की आत्मा, जिसको देव आत्मा कहते हैं। वो समाज का उपकार करता है, राष्ट्र का उपकार करता है, उसको उत्कृष्ट आत्मा कहते हैं। उच्च कोटि की आत्मा, देव आत्मा उनको बोलते हैं। और एक आत्मा होती है जिसको सामान्य जीव कहते हैं, जिनको न उधो से लेना न माधो को। ये उनके लिए कहावत है, न उधो से लेना न माधो को, उनको कोई मतलब नहीं, जैसे जीवन मिला वैसे जी करके चले जाना है। वैसे आत्मा जब शरीर छोड़ता है उस आत्मा को शरीर कहीं ना कहीं जल्दी मिल जाता है। जो निकृष्ट आत्मा है, जो नीच आत्मा है, उस आत्मा को शरीर छूटने के बाद जल्दी शरीर नहीं मिलता है। इसलिए कि जितना निकृष्ट आत्मा है उतना निकृष्ट गर्भ जब तक नहीं मिलता है तब तक वो आत्मा शरीर धारण नहीं करती है, वो भटकती रहती है। जो उत्कृष्ट आत्मा है, जो उच्च कोटि की आत्मा, जो सामाजिक आत्मा है, जो समाज का, राष्ट्र का उपकार करने वाली आत्मा है, उस आत्मा को भी जल्दी गर्भ नहीं मिलता है। क्योंकि उस आत्मा को गर्भ पाने के लिए जितना पवित्र आत्मा है उतना पवित्र गर्भ भी चाहिए। मैंने अपनी बातें यहां से शुरू इसलिए की कि समाज की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो रिटायर लोगों से बदलेगा नहीं कभी। जो मां बनने की उम्र में है, जो पिता बनने की उम्र में है, हमारे यहाँ ऋषियों के गुरुकुल में ये रिसर्च किया जाता था। ऋषि इसलिए उनका नाम पड़ा, रिसर्च करता था। आजकल रिसर्चर को हम वैज्ञानिक कहते हैं, पूर्व में जो रिसर्च करता था उनको ऋषि कहते थे। भौतिक जगत की जो खोज करता है वो वैज्ञानिक हो गया, अध्यात्म जगत की जो खोज करेगा वो ऋषि हो गया, महात्मा हो गया। बचपन में बेटियों को ये शिक्षा दी जाती थी कि ये ऋतु काल तुम्हारा शुरू हो गया है, अब तुम मां बनने के योग्य हो गई। इस अवस्था में तुमको वो बोध हो जाना चाहिए कि जब हमारे गर्भ में आत्मा आएगी तो हम अपने गर्भ को कितना पवित्र बना सके। जो माँ, जो बहन अपने गर्भ को पवित्र बना सकती थी, उसी पवित्र गर्भ में पवित्र आत्मा का वास होता था।
और उसी पवित्र गर्भ से बुद्ध, महावीर, दादू दरिया, पलटू जैसे महापुरुष आते थे। क्यों? उस समय माताओं को, बहनों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अब उस उम्र के बच्चे को पूछिए, जब अभी तो यहाँ सब बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं सब, जब मैं बच्चों का क्लास लेता हूँ, कॉलेज में भी जब बच्चियां आती हैं, जब मैं उसका क्लास लेता हूँ, उनको पूछता हूँ, बताओ देश में जब भारत आजाद हुआ तो एक ही परिवार से 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर हुए, कौन है वो परिवार? तो सोचते सोचते जिनको मुंह पर ही रहता है जवाब फट से कहता है, नहीं तो खोजता है, अब बता देता है कि महाराज सर, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर हुए, वो परिवार है नेहरू परिवार। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, इसका मतलब तुम लोग इतिहास पढ़ती हो। बेटा एक बात और बता दो कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति इस भारत को आजाद करने में लगभग 6 लाख वीरों ने कुर्बानी दी है, तब देश आजाद हो पाया है। तो उन 6 लाख वीरों में कौन ऐसा परिवार है कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े हैं? पूरे कॉलेज के छात्र छात्राएं ये नहीं बता पाते हैं कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़ा है, कौन सा परिवार है? नहीं, एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े, एक साथ तीनों चढ़े हैं, वो बात नहीं पूछ रहा हूं। एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर चढ़े हैं। किसी को पता हो तो खोज कर बताइएगा, फिर कभी दोबारा आएंगे तो हम बताएंगे आप लोगों को, नहीं तो पता है तो कोई बता दीजिए। तो बच्चे सब नहीं बता पाते, हम कहे क्यों नहीं बता पाते हैं? छोटे छोटे बच्चे, जब आप बीए में पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ते हैं, तो आप कल मास्टर की डिग्री आपको मिलने वाली है, आपकी देश की ये क्या कहते हैं घटना है, आप क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए कि उस विषय की पढ़ाई बच्चों को नहीं की गई, न दी गई, न क्लास में दिया गया। इसलिए छोटे छोटे बच्चे हमारे बीए तक के छात्र भी नहीं जानते हैं। कई बार तो प्रोफेसर को भी पता नहीं रहता है कि एक ही परिवार से 3 व्यक्ति फांसी पर कौन चढ़ा है। अब क्यों नहीं पता होता है? इसलिए कि शिक्षा की स्थिति इतनी गिर गई है। यदि मैं भारत के व्यवस्था की बात करूं तो कैसे कितना कहूं, केवल गुनगुना देता हूं शब्द में। शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कड़ी पर संगीत के माध्यम से।